बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद नज़ीफ नकवी हाजिर हैं अगली वीडियो के साथ। तो हमने जो लास्ट टाइम जो बात की थी वो की थी एल्गोरिथम की। हमने कहा था कि एल्गोरिथम जो होता है वो किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो मेन स्टेप होता है यानी कि फ्लो चार्ट के बाद वो एल्गोरिथम होता है। अब आपने सारे स्टेप कर लिए, आपको सोल्यूशन मिल गया। अब आपको पता चल गया जी हमने जो सारे स्टेप कर लिए हुए हैं, अब हमें मिल गया सोल्यूशन। उस सोल्यूशन को हमने टेस्ट करना है, ठीक है। वैसे इस स्टेप को कहते हैं टेस्ट एंड डीबगिंग। टेस्ट एंड डीबगिंग, उर्दू और इंग्लिश सेम, टेस्ट एंड डीबगिंग। अब यहां पे देखिए क्या कर रहे हैं हम, टेस्ट डाटा। अपने डाटा को क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट करने से मुराद ये होगा कि जब हमने जो हमारा डाटा है, अब ये सोल्यूशन लिया हमने, सोल्यूशन आ गया। अब इस सोल्यूशन को डिफरेंट डाटा सेट के ऊपर चेक करेंगे। डाटा मुख्तलिफ डाटा सेट के ऊपर क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा सोल्यूशन आया है वो करेक्ट है या नहीं, ठीक है। यानी कि हम ये नहीं करेंगे बस एक दो दफा चेक करेंगे, उससे प्रॉपर हम डाटा सेट के ऊपर चेक करेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन ठीक है कि नहीं। अब इसमें कुछ जो इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी जो अहमियत है वो कुछ इस लिहाज से भी ज्यादा है, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट डाटा, कि इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा डाटा हमारे लिए बेहतर है यानी कि ठीक है हमारे जो सोल्यूशन है, और कौन सा डाटा हमारे सोल्यूशन के लिए ठीक नहीं है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप चेक करते हो कि कोई कमी कोताही तो नहीं रह गई। फॉर एग्जांपल इसके सबसे बड़ी एग्जांपल आप घर में देखते होंगे कि आपने चाय बनाई है तो आप फॉर टेस्ट हल्का सा एक सिप लेते हैं और चेक करते हैं कि इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई, कि जो हमने सोल्यूशन बनाया है वो सोल्यूशन ठीक है कि नहीं। अगर वो सोल्यूशन तो ठीक हुआ तो हमें उसे करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने एक सोल्यूशन दिया और वो सोल्यूशन हो गया गलत, ठीक है, एक सोल्यूशन दिया लेकिन वो सोल्यूशन क्या हो गया, गलत हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम उस जो हमने सोल्यूशन गलती हुई है जो हमारी, हम क्या करेंगे, उस गलती को ठीक करने की कोशिश करेंगे कि जिसकी वजह से कि हम देखेंगे यहां पे हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, गलत, तो हम अपने सोल्यूशन को इस काबिल बनाएंगे कि वो उस वैल्यूज के लिए भी ठीक आए, ठीक है। अब उसमें कुछ वैल्यूज के लिए सोल्यूशन ठीक होता है, कुछ वैल्यूज के लिए सोल्यूशन ठीक नहीं होता, वो आगे जाकर उसकी बात करते हैं। तो इसकी अहमियत कुछ इस लिहाज से भी होती है कि हमने डाटा को चेक करना है और चेक करके हमने देखना है कि कौन सी सोल्यूशन जो है कौन सी वैल्यूज के लिए ट्रू है और कौन सी वैल्यूज के लिए फॉल्स है, ठीक है। ये हमने सोल्यूशन को टेस्ट करना होता है, इसे कहते हैं टेस्ट एंड डीबग या टेस्ट एंड डीबगिंग, कि उसको टेस्ट करना और डीबगिंग करना, ठीक है। ये स्टेप होता है ये कि अपने सोल्यूशन को देखना कि जो हमने सोल्यूशन दिया है वो ठीक है या नहीं, ठीक है जी। अब इससे जो अगली बात है जो है टाइप ऑफ टेस्ट डाटा। अब इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा। अब इसकी टाइप्स देखिएगा जरा, इसकी टाइप्स क्या क्या, टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा, ठीक है। अब टेस्ट डाटा की टाइप्स क्या है, सबसे पहले वैलिड टेस्ट डाटा। अब इसकी कुछ टाइप निकल आएंगी टेस्ट डाटा की। अब उसमें से अगर वैलिड टेस्ट डाटा, वैलिड टेस्ट डाटा ऐसे टेस्ट डाटा होंगे जो कि हमारे सॉल्यूशन के लिए वैलिड होंगे, यानी कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी, हम चेक करेंगे, हम इससे ना चेक करेंगे कुछ वैल्यूज को, उन वैल्यूज के ऊपर हमारा जो सॉल्यूशन है ना वो बिल्कुल ठीक होगा। जो वैल्यूज हम चेक करेंगे कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी उनमें जिनके लिए हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, बिल्कुल ठीक होगा। तो जिन वैल्यूज के लिए हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक होगा उसे कहेंगे वैलिड टेस्ट डाटा, वो वैलिड होगा हमारे लिए, ठीक है, वो चेक करेंगे। और अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें इनवैलिड की,
इनवैलिड टेस्ट डाटा। इनवैलिड टेस्ट डाटा ऐसे टेस्ट डाटा होंगे कि हम इन्हें चेक करेंगे, ठीक है, वैल्यूज चेक करेंगे, और जब हम वैल्यूज चेक करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो ठीक नहीं आएगा, नॉट ट्रू होगा या नॉट करेक्ट होगा। कुछ ऐसी वैल्यूज, जैसे हमने अभी बात की है कि कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी सॉल्यूशन में जहां पे जो आंसर होगा वो बिल्कुल ठीक आएगा, वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, वो होगा वैलिड, यानी कि बिल्कुल ठीक है। और कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पे सॉल्यूशन ठीक नहीं आएगा, तो वो क्या होती है, वो इनवैलिड सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, वो सॉल्यूशन क्या होंगे, इनवैलिड होंगे। ओके हो गया। थर्ड स्टेप जो है वो है बाउंड्री टेस्ट डाटा, यानी जो डाटा को हम टेस्ट कर रहे हैं उसकी बाउंड्री देखनी है। बाउंड्री से मुराद उसकी एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू से मतलब होगा इंतहाई, जो उसकी कदरें होती हैं, जो उसकी इंतहाई वैल्यूज होती है। इंतहाई वैल्यूज का मतलब यह है कि जीरो से लेके, जैसे आप किसी चीज का फॉर एग्जांपल किसी चीज को कैलकुलेट करना है तो वो जीरो टू ह्यूज अमाउंट के जीरो से लेके आप मैक्सिमम अमाउंट की तरफ जाओ, यानी जीरो से मैक्सिमम की तरफ, उसकी बाउंड्री की तरफ जाना है। कम से कम वैल्यू से लेके ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज की तरफ जाना, ये होता है बाउंड्री टेस्ट डाटा। और बाउंड्री टेस्ट डाटा के बाद जो बात आती है वो आती है रॉन्ग डाटा फॉर्मेट। रॉन्ग डाटा फॉर्मेट, अब ये रॉन्ग डाटा फॉर्मेट क्या होते हैं? रॉन्ग डाटा फॉर्मेट का मतलब ये होता है, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट ध्यान से सुनिएगा, कि अगर हमने जिस फॉर्मेट में डाटा को रिप्रेजेंट करना है, जिस तरीकाकार में, जिस फॉर्मेट में डाटा को रिप्रेजेंट, उसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है, डाटा की जिस फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन हो रही है, यानी डाटा को जाहिर करना है, जाहिर करने का कोई तरीकाकार तो होगा ना, कोई फॉर्मेट तो होगा, उसे कहते हैं डाटा फॉर्मेट। अब रॉन्ग डाटा फॉर्मेट क्या होता है? आपसे डिमांड किया गया कुछ और फॉर्मेट और आप दे रहे हैं कुछ और फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि अल्फाबेट्स हैं, आपसे कहा गया कि आपने अल्फाबेटिक डाटा देना है, यानी हरूफ तहजी में हमने जो डाटा को आपने देना है, आप उसे नंबर्स में दे दें, तो ये तो गलती होगी ना हमसे। यानी आपसे अल्फाबेटिक डाटा मांगा गया, जैसे ए बी सी डी मांगा गया डाटा, इस तरह आपने डाटा को रिप्रेजेंट करना था, और आप डाटा को रिप्रेजेंट करने 1 2 3 4 फॉर्मेट में, तो ये क्या होगी, गलती होगी हमसे, तो रॉन्ग डाटा फॉर्मेट होता है। और लास्ट की जो बात है वो है एब्सेंट डाटा, ठीक है। आपने क्या किया, आपके पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके, हमारे पास ये सॉल्यूशन है। अच्छा, अब सॉल्यूशन का जो जब फॉर्मेट में दिखाता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो डाटा होता है सॉल्यूशन, ठीक है, एब्सेंट डाटा में बात ये होती है कि सॉल्यूशन को हमने यहां पे बात पढ़ी थी कि जब शुरू में बात पढ़ी थी कि डाटा जो होता है वो डिफरेंट सॉल्यूशन में रख के देखेंगे, वो डिफरेंट डाटा रख के देखेंगे। जो डाटा सॉल्यूशन को ठीक साबित करेगा वो हमारा वैलिड होगा, और जो सॉल्यूशन को ठीक साबित नहीं कर सकता वो क्या होगा, इनवैलिड। अब देखें, हमने डिफरेंट डाटा सेट दिए, ठीक है, उसमें से हो सकता है कि उसके दरमियान में से कुछ डाटा क्या हो जाए, मिस हो जाए। यानी आपने सारा डाटा दे दिया, लेकिन उस डाटा में से कुछ डाटा जो है वो मिस हो गया, इसे कहते हैं एब्सेंट डाटा। एब्सेंट का मतलब यह है कि कुछ डाटा का मिस हो जाना, यह क्या कहलाता है, एब्सेंट डाटा। जैसा कि आप फर्ज कर ले, आप कोई फॉर्म जो है वो फिल कर रहे हैं, तो उसमें आप सारा डाटा लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपना जो है बेफाम नंबर लिखना भूल जाते हैं, तो वो जो आपने वो बेफाम नंबर लिखना भूल गए, वो क्या कहलाएगा, उसमें से एब्सेंट डाटा कहलाएगा, ठीक है। एब्सेंट डाटा ऐसा डाटा होता है जिसको आप क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं, ठीक है। फिर बात आती है इसकी वैलिडेशन की, यानी कि ये कहां तक वैलिड है और कहां तक इनवैलिड है, और ये तो हमने पढ़ चुके हैं। अब वेरिफिकेशन करनी है आपने डाटा की, ठीक है, दो बातें होंगी। एक बात आई, दो बातें होंगी, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन।
ये दो बातें हैं, देखिएगा जरा। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, सॉल्यूशन मिल गया, डाटा सेट भी हमने देख लिए क्या होते हैं। वेरिफिकेशन का ये मतलब होगा कि आपने डाटा को वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई करने से ये मतलब होगा, डाटा वेरीफाई करने से ये मतलब होगा कि जिस तरह की हम इनपुट और आउटपुट इससे तवक्को कर रहे हैं, हमारी जो तवक्कुआत हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं इसके मुतालिक, क्या वो ठीक है कि नहीं। यानी कि जब हम इनपुट दे रहे हैं तो रिक्वायर्ड आउटपुट आ रही है या नहीं, ठीक है। यानी एक सिस्टम बनाया ना हमने एक सोल्यूशन बनाया कि यार इस तरह का सोल्यूशन होना चाहिए था, वो सोल्यूशन आ गया आपके पास। अब आप डिफरेंट इनपुट रख के देखोगे उसमें, अगर हम डिफरेंट इनपुट रखते देखते हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि हम इस तरह की इनपुट रखें और हमारे पास इस तरह के आउटपुट आए, तो हम क्या करेंगे, हम उस इनपुट को जब सॉल्यूशन में रखेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आउटपुट आनी चाहिए, यानी जो हमारी तवक्को के मुताबिक आउटपुट है हमें वो मिलनी चाहिए। ये कहलाती है उसकी वेरिफिकेशन कि हाँ ठीक है, यही सिस्टम हम चाहते थे, ये वेरीफाई हो चुका है, ये हमने बना लिया हुआ है। या दूसरी बात है उसे कहते हैं वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या होती है कि जो हमारा अभी वैलिड और इनवैलिड की बात की थी कि कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जहां पे सॉल्यूशन जो होता है बिल्कुल ठीक आता है, ठीक है। कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जहां पे सॉल्यूशन करेक्ट होगा, वो क्या कहलाएंगी, वैलिड। और अगर ऐसी वैल्यूज जहां पे सॉल्यूशन जो है वो सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं हो पाता, वो क्या कहलाती हैं, इनवैलिड वैल्यू। तो वैलिडेशन का मतलब ये होगा कि ऐसी वैल्यूज चेक करना अपने सॉल्यूशन को डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, क्या ये ठीक है कि नहीं, करेक्ट और नॉट, क्या ये आंसर जो हमने जो सॉल्यूशन किया है क्या वो सॉल्यूशन ठीक है या नहीं, ये हम इसके मुतालिक वैलिडेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है ट्रेस टेबल, वो इंशाल्लाह उसमें देखेंगे कि ट्रेस टेबल क्या होता है और ये एरर्स को किस तरह फाइंड करता है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।